आपका फ़लसफ़े पे भी बहुत यकीन है बहैसियत मज़मून। तरक्की का फ़लसफ़ा क्या है आरिफ़ आपा? इंसान की तरक्की आखिर क्या बला है? अच्छी बात कही। तरक्की है ही बला। जब तक आप उस बला को ये आमादा न कर लें कि वो आपके पीछे पड़ जाए, तब तक तरक्की नहीं होगी। हमने तरक्की किसको समझा है? मैं जिस शहर में रहती हूँ, लाहौर उसका नाम है, और जब मैं उस शहर में पल बढ़ रही थी तो लोगों का एक तसव्वुर था ज़िंदगी के मुतालिक कि हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे लोग हैं, इनके घर में किताबें बहुत हैं। कहते थे ये जो हमारे बराबर रहते हैं कमाल के लोग हैं, इनके घर से बच्चा भी निकलता है तो सलाम करता है। फिर कहते थे कि कैसे अच्छे लोग हैं, कितने शरीफ लोग हैं, इनके घर से कभी ऊंची आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब मैं जिस शहर में रहती हूँ उसी में पता लगता है कि हमारे पड़ोसी किस कदर उम्दा लोग हैं। रात को 2:30-3 बजे तक हल्ला गुल्ला होता रहता है। ये बहुत पसंदीदा लफ्ज़ है हमारा। और किस कदर शरीफ लोग हैं, उनके मकान के सामने कम से कम 4 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। क्या बात है! कभी शराफत, आपके हुस्न सुलूक और जिसे आपने फ़लसफ़ा कहा, उन बुनियादी कदरों पर यकीन का नाम था। अब शराफत गाड़ी के नए मॉडल का नाम है। और ये इंतखाब हमने खुद किया है। इसमें कोई सहूनी, कोई हिंदू, कोई यहूदी साजिश शामिल नहीं है, क्योंकि आम तौर पे हम जो कुछ करते हैं उसमें यही साजिशें शामिल होती हैं। आप सोचिए कि हम खुद को कहाँ ले आए। हम अनमोल लोग टकों टकों के दाम बिकने लगे। हम अनमोल लोग। आपसे जब मैंने ये पहले पूछा कि आप कोई ख़ास बात करना चाहेंगी जब हम ये गप लगाएंगे आज के सेशन में, तो आरिफ़ा आपा ने कहा कि हाँ, मैं तालीम और तरबियत के बारे में बात करना चाहती हूँ कि मेरे दिल के बेहद क़रीब है। तालीम को सुनकर तो सवाए डिग्री के, और वो जाली डिग्री के, और तो कुछ भी जहन में नहीं आता। बहुत अच्छा किया। मुझे रुस्वा करने को यही सवाल काफ़ी है। तालीम, मैं बहुत संजीदगी से बात कह रही हूँ जितनी मेरी समझ में आता है। तालीम मेरे ख़्याल में रास्ता है। हम तालीम को मंजिल समझते हैं। इल्म मंजिल है, तालीम रास्ता है। और उस रास्ते को जो चीज़ रोशन करती है, आपको ठोकर लगने से बचा लेती है, आपको बने बनाए मेयार से इधर उधर होने से महफूज कर लेती है, वो चीज़ तरबियत है। अब जब तक मैं पढ़ती थी स्कूल में भी, कॉलेज में भी, तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, तालीम व तरबियत। अल्हम्दुलिल्लाह हम चूँकि अब बहुत से मामलों में ख़ुद मुख्तार हुए हैं, जैसे आबादी के मामले में ख़ुद मुख्तार हो गए, फिर अब ताज़ा तरीन हम इंसाफ के मामले में ख़ुद मुख्तार हुए। अब हमें कोई इंसाफ की ज़रूरत नहीं रही, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। मीर के शेर को हमने दिल पे लिख लिया। इसी सूरत से तरबियत। और एक बात और, आज एक और भी रवैया है। वालिदैन कहते हैं कि तरबियत भी हम करें और 20,000 फ़ीस वो लें महीने भर की, तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि हमने तो इनको प्रोजेक्ट्स दिए हैं, ये प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और उस प्रोजेक्ट में तरबियत शामिल नहीं, क्योंकि तरबियत का प्रोजेक्ट नहीं होता, तरबियत का प्रोजेक्ट नहीं होता। तरबियत एक ऐसा खामोश अमल होती है जो आपकी रगों में खून की तरह दौड़ता है। एक दफ़ा आपका खून आपकी रगों में दौड़ने लगे तो फिर आपको कोई मुर्दा नहीं कर सकता। हमने सोचा ये तो तरबियत तो कमज़ोर लोगों का काम होता है, ला हौल वला कुव्वत। हम कोई कमज़ोर हैं?
जो हमारी तरबियत होगी। हम तो अज़ल दिन से पढ़ पुख्ता, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, हमें तो सब कुछ मालूम है, हम क्या करेंगे जानकर। मगर तरबियत ये थी जो ये सिखाती थी कि मोहब्बत का भी सलीक़ा होता है, मगर उससे बेहतर सलीक़ा नफ़रत करने का होता है। हम मोहब्बत अब इसलिए नहीं कर पाते कि हमें नफ़रत करना नहीं आती। हम मोहब्बत करते हैं फ़ायदा हासिल करने के लिए और नफ़रत करते हैं दुश्मनी पालने के लिए। हमने लफ्ज़ों के मानी बिल्कुल आसानी से ख़त्म कर दिए। मुझे इतना अफसोस है, और मैं समझती हूँ कि तरबियत के बग़ैर कोई माशरा चाहे कितना अमीर हो जाए, और हमारी अमारत में तो कोई शक ही नहीं रहा। यकीन मानिए, अगर IMF सचमुच एक दिन को पाकिस्तान आ जाए और पाकिस्तान के बड़े शहरों लाहौर या कराची में सड़कों पे गाड़ियाँ चलती देख ले, तो जो कुछ देने का वादा किया है वो भी नहीं देंगे। दूसरी बात, तरबियत एक और काम सिखाती है। तरबियत सिखाती है कि जितना दामन है बस उसी में जिंदा रहना सीखो। जितना दामन है, कम है तो कम और ज़्यादा है तो ज़्यादा। वैसे तो गालिब हमारी समझ में नहीं आता। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं, डॉक्टर आरफा, आई लव गालिब, आई लव गालिब, बट व्हाट कैन आई डू, आई डोंट नो उर्दू। तो अगर उनके इस जुमले को मैं अंग्रेज़ी में यूँ कहूँ कि डॉक्टर आरफा, आई लव लाइफ बट आई डोंट नो तरबियत। ज़िंदगी से मोहब्बत करने के लिए तरबियत चाहिए, और तरबियत उस चीज़ का नाम है जब आप अपने आप से उठ के ज़िंदा रहना सीखते हैं। अगर आप शिरकत करना जानते हैं और शरीक करना जानते हैं। हमने क्या किया कि अब मैं और आप बैठे हैं ना यहाँ, मैं आपसे बहुत पहले से बैठी हूँ और बड़े बड़े फ़लसफ़े हमने आज झाड़ दिए हैं, कोई बचा नहीं है बात। मगर अब हम आपस में बात नहीं करते, मुकालमा ख़त्म हो गया हमारे दरमियान से। कितनी बातें तो मुकालमे ही में तय हो जाती थी। कोई खफा होता था तो उससे जाके पूछते थे कि क्यों खफा हो, वो थोड़ी देर तो नहीं बताते थे और नाराज़ होते थे। मगर आप उनसे बहुत रसान ठंडे दिल से पूछते थे कि नहीं जी चाहता है, बताइए हमसे क्या गलती हुई, आप क्यों खफा हैं। और अगर आपको अपनी गलती पता चल जाती, दुरुस्ती उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन आप अपनी गलती को तस्लीम कर लेते हैं, वरना दुरुस्ती नहीं होती। दुरुस्ती का प्रोजेक्ट नहीं है।